प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि जिन हंस रहा था। तब ये देखकर यानरोंग को गुस्सा आ जाता है। तब जिन स्माइल करता है और फिर अपनी शर्ट को उठाता है और वहां से जाने लगता है। तब ये देखकर यानरोंग कहता है, तुम कहाँ जा रहे हो? अब आगे। रात काफी हो चुकी थी। तब यानरोंग खुद से ही कहता है, वह मेरी सोच से ज्यादा ख्याल रखने वाला इंसान है। तभी जिन कहता है, मैं दूसरे रूम में रेस्ट करूंगा। अगर मैं यहाँ रुका तो मुझे डर है कि तुम ठीक से नहीं सो पाओगे। गुड नाइट। तब यानरोंग कहता है, गुड नाइट। फिर जिन वहां से चला जाता है। तब यानरोंग जिन के बारे में सोचने लगता है और फिर कहता है, शायद बस इतना है कि ज्यादा करने से आदमी परफेक्ट हो जाता है। अब इसके बारे में मत सोचो। इन चीजों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। और ये कहकर यानरोंग सो जाता है। वो सो रहा था। तभी उसे एक सपना आता है जिसमें उसके डैड थे। तब बोटू कहता है, तो तुम यही सोच रहे थे? तुम शेमलेस हो। उस सपने की वजह से यान रोंग डर जाता है और वो अचानक से उठ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, नहीं भाई बोटू, सुबह हो गई थी। तब यानरोंग को पता चलता है कि वो सपना देख रहा था। तब वो खुद से ही कहता है, ये बस एक सपना था, भगवान का शुक्र है। फिर वो बेड से उतरने लगता है। तभी उसकी बैक में पेन होने लगता है और वो खुद से ही कहता है, क्या मैं कल रात कार एक्सीडेंट में फंस गया था? उसके बाद वो देखता है कि सामने टेबल पर ब्रेकफास्ट रखा था, जिनने यानरोंग के लिए एक नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था कि फ्रिज में दूध और टोस्ट रखा है। किचन में जाओ और दाईं ओर देखो, तुम्हें माइक्रोवेव मिलेगा। तुम्हारा भाई वांगजिन। तब यानरोंग उस नोट को वहीं पर छोड़ देता है और वहां से चला जाता है। Later. यानरोंग अपने घर आ गया था। तब वो एक गहरी सांस छोड़ता है और अपने मन में कहता है, वो बस एक सपना था, ज्यादा मत सोचो। फिर वो डोर को ओपन करता है और अंदर आ जाता है। तब वो देखता है कि उसके डैड किस कर रहे थे। तब बोटू यानरोंग को देख लेता है और वो उससे दूर हो जाता है। तब यानरोंग डोर को बंद कर देता है और फिर कहता है, वो मैं, और ये कहकर वो रुक जाता है। तभी बोटू अपने क्लॉथ्स को ठीक करने लगता है और फिर कहता है, क्या हुआ? तब यानरोंग स्माइल करता है और फिर कहता है, मैं कुछ दिन भाई वांगजिन के घर पर रहने की सोच रहा था, क्या यह ठीक रहेगा? तब ये सुनकर बोटू को झटका लगता है। फिर यानरोंग अपने रूम में चला जाता है। Later. यानरोंग पैकिंग कर रहा था। तभी बोटू वहां पर आ जाता है और कहता है, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? तब यानरोंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। तब बोटू उसकी हेल्प करने लगता है और फिर वो कहता है, वो तुम्हें कैसे ट्रीट करता है? और इसी के साथ ये चैप्टर यही खत्म होता है।